हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी कुछ भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर लव लाइफ, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग। कहीं से भी किसी भी तरीके से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता। जिन्होंने सिंगल क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं वो तो बहुत ही डिटेल्ड एडिक्टेड हो गए हैं, वो सिंगल क्वेश्चन ही प्रेफर करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप डिटेल रीडिंग लेना चाहें या आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, जॉब, लव, रेगुलर, फैमिली, खुद की अपनी एनीथिंग। जस्ट कीप एन ओपन माइंड और सबसे पहले ऑरेकल से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकें। देन वी लुक इनटू द अदर डिटेल्स, जो स्पेसिफिकेशन आती चली जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जनाब नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एक्सपेक्टेशन है। द वर्ल्ड 29, divine timing, something literally from the universe, distance, कोई एलिगेशन लगा हुआ आपके कैरेक्टर के ऊपर, उसको वॉश आउट होना, बिकॉज यहाँ बहुत सारे ट्यूलिप्स हैं। कोई कार्मिक फेस का जो है वो साइकिल कंप्लीट हो जाना, because the world and the moon and then the cycle is completing. Number 29, next 72 hours तक कुछ avoiding situation. 6th chakra, third eye chakra, अकल सही मायनों में आ जाएगी आपको। कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। आंसर ऑफ many things all tied up. All right, नेक्स्ट 72 आवर्स में जो स्पेसिफिकली अभी तक नज़र आ रहा है, द टेम्पल पाथ। आप बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं उनकी तरफ। द टेम्पल पाथ आपको बहुत सारी चीज़ों के एक बिलीफ होने का, एक फेथ होने का बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। अचानक से आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ हुई है, जैसे अल्लाह ने कोई ऐसी राह बना दी, अल्लाह ने कोई ऐसा रास्ता बना दिया। विद दिस ऑल टाइड अप, आप कोई ऐसे मामले में भी फंस सकते हैं या फंस जाएंगे या फंसे हुए हैं जिसका आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। किसी ने आपके ऊपर, किसी ने कैरेक्टर असैसिनेशन की, कोई तोहमत लगा दी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कोई बद किरदार वाली बात कही, कोई ऐसी चीज़ जो आपके कैरेक्टर पर आ जाए। बिकॉज विद द वर्ल्ड और ये ट्यूलिप्स मुझे बहुत स्ट्रांगली इंक्लूड कर रहा है। रेप्यूटेशन पे कोई बात कह दे, कोई आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस सारे सिचुएशन में ऐसा कुछ होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि मुझे ये करना कैसे, मुझे ये मसले को हल कैसे करना है, मुझे इस सूरत हाल का सामना कैसे करना है। मैंने इतने अरसे तक जितनी भी मेडिटेशन की है या मैंने जितनी भी मैनिफेस्टेशन की है, मैंने अपने ऊपर जितना काम किया है, वो मुझे इस तरीके से दोबारा से बंधना नहीं चाहिए। मुझे बेबसी नहीं शो करनी चाहिए, मुझे रुजू करना चाहिए, मुझे अकल से काम लेना चाहिए और ये होगा, ये होकर रहेगा, यही होना है, मुझे यही सिला मिलना चाहिए। समथिंग लाइक दैट, आपके अंदर की कोई एक फेथ वाली बात या कोई अकल वाली बात कि जैसे होश में सोचो, जज्बाती होकर ना सोचो, ज़्यादा सेंटी मत हो। मतलब ये आप अपने अंदर खुद ब खुद इस तरह की ना एक जंग कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर लॉजिक ही काम करती है, यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं काम करती। वो जो एक पता नहीं कौन सा डायलॉग था, जहाँ लॉजिक नहीं होती वहाँ मैजिक होता है। तो ये वाली चीज़ नहीं, ये डायलॉग बाजी नहीं है। एनीथिंग एवरीथिंग इन द पॉसिबल मैनर ऑफ कि जहाँ पर लिटरली
सिर्फ अकल काम करनी चाहिए और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन का एक रिवॉर्ड, आप कहीं पर जाएंगे, किसी पायस प्लेस पर, किसी सेक्रेट प्लेस पर, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, आप कहीं जाते हैं रोज़ों पर, या कहीं ख़ास आपने अपने घर में एक नमाज की जगह बनाई हुई है, आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। आपने इबादत के लिए कोई बाकायदा कोई घर का कोई हिस्सा डेडिकेट किया हुआ है, आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आपको लगेगा कि आपको इन दिनों रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, आप अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखेंगे। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैटर चल रहा है या चल रहा था जिसको लेकर आप फंसे हुए हैं, और जब सारी तदबीरें आप पूरी कर लेंगे तो आपको एंड में उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो नज़र आएगा, उसमें आपको लगेगा कि अब यहाँ पर दवा हो चुकी है, अब दुआ की ज़रूरत है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन सी। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। इट कुड बी सरप्राइजेज, इट कुड बी इंसिडेंट, कोई इवेंट, कोई मीटिंग, कुछ भी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाउस नंबर 20, ओके। नंबर 16, थॉट्स। एक्सपेक्टेशन, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशन खुद ही आ गया है। ग्रेट फॉर्च्यून, गुड न्यूज़, लक इज़ ऑन योर साइड। सबसे अच्छी बात ये कि लक इज़ ऑन योर साइड। ऑलराइट, आप अपने घर के किसी एक पोर्शन को रेनोवेट करने का सोच रहे हैं या डेकोरेट करने का सोच रहे हैं। आपको मोहल्ले से कोई, आपको अपने घर जहाँ पर आपका है, अगर वो डबल स्टोरी है, पोर्शन है, अपार्टमेंट है, जो भी है, समथिंग कोई घर है, हो सकता है मोहल्ला कमेटी से जो है ना वो आपको कोई नोटिस आए, आपको कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे। किसी घर में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके एरिया में कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर उसकी इंटरप्शन जो है वो कोई मामला रखती है। तो मे बी आपको कोई वहाँ पर कॉल करे कि आकर ज़रा इस मसले को हल करो, इस बात को देखो। यहाँ पे भी टेंपल था, यहाँ पे भी मॉस्क है, और कोई आपको सोच रहा है। कोई एक इंसान अच्छी तरह जानता है कि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान आपको सोच रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कांटेक्ट करें, ठीक है। सिमिलर, बिल्कुल एक जैसी बात। आप किसी पर्सन के ख्यालों में हैं और वो ये सोच रहा है कि आप उससे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है। और दिस पर्सन वांट्स यू टू अप्रोच हिम और हर। आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, MCWK, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन के पास आपकी कोई लेटेस्ट कहीं से पिक्चर आई है, या आपकी पिक्चर्स को देख रहा है, या कोई पुराना इसने कोई आपका स्केच बनाया हुआ है। पेंटर हैं, आर्टिस्ट है, कुछ भी है, बट कोई है इसके पास आपकी तस्वीर, या इसने कोई ख़ास जगह पर आपकी तस्वीर को सेव किया हुआ है, वहाँ पर ही इसको आपकी तस्वीर को ही देखता रहता है। या फिर बहुत किसी सारी एल्बम्स में से इसने कोई एक तस्वीर आपकी निकाल ली है और उसको ये देखता रहता है पर्सन। आप इसके माइंड में चल रहे हैं, सही। दूसरा ये कि आप खुद भी कहीं किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, आप कुछ एक्सपेक्टेशंस में हैं, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वेल, लक इज़ ऑन योर साइड। इन दिनों में नेक्स्ट 72 आवर्स में एटलीस्ट इतना तो ज़रूर है कि एक रिवॉर्डिंग टाइम है ये। आपको अपने बहुत सारे तरीक़ों का, आपको अपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स का, बहुत सारी प्रैक्टिसेस का, बहुत सारी टर्मोइल्स का, बहुत सारे सर्वाइवल्स का कोई रिवॉर्ड मिलेगा, रिलीजियसली भी और प्रैक्टिकली भी, दोनों तरीके से। इमोशनली मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ रिलीजियसली और प्रैक्टिकली कह रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यू कैन एक्सपेक्ट सच थिंग्स। आप किसी ऐसे घर के मैटर में ज़रूर पड़ेंगे जो कि पोर्शंस पर है,
कुछ लोग ऊपर वाले मकान में रहते हैं, कुछ लोग नीचे वाले मकान में रहते हैं। कोई आपसे घर की रेनोवेशन से मुतल्लिक कुछ डिस्कस करेगा, कोई कंट्रीब्यूशन की बात करेगा, कोई आपको किसी मैटर में इन्वॉल्व करेगा कि ये मैटर घर से रिलेटेड है, आपका होना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी बैठें, लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, यू नो थिंग्स लाइक दैट। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए जा सकते हैं जो कि किसी पोर्शन में स्टे कर रहा है, कहीं रुका हुआ है, कहीं ठहरा हुआ है, कोई बाहर से आ रहा है, किसी को आप अपने घर में शायद उस रूम को इसलिए रेनोवेट कर रहे हैं कि कोई आकर स्टे करेगा और वहाँ पर सफाई सुथराई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे कि जहाँ पर ये रुका हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, मंदिर है पीछे, मस्जिद है या कुछ है, उसको शिफ्ट करना है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हो सकता है आपसे ये कांटेक्ट करो बिकॉज ये लेडी भी जहाँ बैठ के देख रही है वहाँ पे भी बाहर एक टेम्पल नुमा जगह है। ये घर भी जहाँ पर बाहर देखो तो यहाँ पे भी एक टेम्पल नुमा जमा है, यहाँ पे भी टेम्पल है। तो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइक इट्स रिलेटेड टू समथिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, और देखते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। सोल लेवल पे चेक करते हैं ज़रा। फ्री योरसेल्फ। ओके, आपके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाह भी रहे हैं कि ये हो और आप चाह रहे हैं कि ये ना भी हो। ये पर्सन रेजिस्ट करेगा। फाइनेंसेस एंड करियर, आपकी लाइफ के सॉफ्ट एरिया पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप रोमांस के बारे में, पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सेटलमेंट के बारे में भी सोच नहीं सकते। आपका फोकस अभी फाइनेंसेस हैं, आपका फोकस अभी करियर हैं, आप कभी किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते, आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव। इवन देन आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेशन चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, कम से कम अपनी राय ज़रूर एक्सप्रेस करें। और अगर आपका दिल कर रहा है तो आप एक रोमांटिक जेस्चर भी शो करें। आपको प्यार करने का दिल चाह रहा है तो आप मोहब्बत भी निछावर करें। आपका एटलीस्ट जो दिल चाह रहा है कम से कम आप वो ज़रूर करें। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में दिस इज़ पॉसिबल। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिसको देखकर, मिलकर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही पर्सन है जिससे मैं हमेशा से मिलना चाहती थी या मिलना चाहता था। और मैं तो इनको वैसे भी जानती हूँ, वैसे भी मुझे मालूम है, मतलब मैं नहीं जानती हूँ, मैं इस रीडिंग में आपको नरेट कर रही हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि ये हो सकते हैं, इनको कंसिडर किया जा सकता है। बट देयर इज़ अ डिसेप्शन, समबडी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। आपकी रीडिंग में तीन चीज़ें बहुत हैं। फ्लर्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सॉफ्ट साइड पर अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप किसी से यहाँ पे भी एक्सप्रेस योर लव आया है। मे बी यू वॉन्ट समबडी के कोई बोले, कोई अपने दिल की बात कहे, फ्लर्टी करे, कुछ भी करे। ये टेम्परेरी एनर्जी में ना रहे जो भी हो, बिकॉज आपका मैटर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है, किसी ने ख़राब किया है आपके मामले को। आप एक धोखे में, एक फरेब में हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल और रूड हैं, शायद आप उनको फेस नहीं कर रहे। उसने भी मास्क चढ़ाया हुआ तो आपने भी मास्क चढ़ा लिया। बट यू नो थिंग्स लाइक दैट। सॉफ्टर साइड पर जो है ना वो ये नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 72 आवर्स। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। यूनियन, मीटिंग, सोलमेट से आपकी मुलाकात। 2 ऑफ कप्स आया है, किसी से मीटिंग होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिगिनिंग है किसी चीज़ की। कोई आपको कुछ ऑफर करेगा। ये कार्ड पहले भी आया था एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर ये कार्ड नहीं आना होगा। आप जिससे नाराज़ हैं, जिससे आपकी खफगी हुई भी है, आप
नेक्स्ट 72 आवर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू। सोलमेट कनेक्शन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपने बहुत बड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं, डिफ़िकल्ट है आपको अप्रोच करना। ये पर्सन आपका नंबर भूल गया है, आपका ईमेल आईडी भूल गया, आपका एड्रेस भूल गया है, हाउस, और ये सोच रहा है कि आपको कांटेक्ट कैसे करे। आपने शायद प्रोफाइल लॉक की हुई है, आपको लोग डायरेक्टली मैसेज डीएम नहीं कर सकते, समथिंग डिफ़िकल्ट, और आप अपनी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सिंपल एंड क्लियर, वेरी सिंपल एंड क्लियर, सोलमेट का अप्रोच करना, सोलमेट का आपको ऑफ़र करना, किसी का आपसे मिलना, किसी का आपसे मीटअप, कोई मुलाकात। लिटरली ये पर्सन ऑफ़र लेकर हाथ में खड़ा हुआ है, आप देखें, मुंह मोड़ा हुआ है आपने, आप इससे नाराज़ हैं, आप इससे खफा हैं, आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं। दिस पर्सन नोज़ यू सिंस चाइल्डहुड, आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आपको कोई पुराना कज़न हो सकता है, ये कोई ऐसा कज़न या कोई ऐसा क्लासमेट या कोई ऐसा बडी जो बहुत शुरू के दिनों में आप लोगों के साथ बहुत छोटे स्टेप्स लेकर अब बहुत मेच्योर एज हो गई है। एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि बहुत हाई बाउंड्रीज़ हैं। इस पर्सन ने आपने बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट कर दिया कि आसानी से मुझको अप्रोच नहीं किया जा सकता, मुझे आसानी से नहीं मैं मिलूँगा या मिलूँगी। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इसको। ये 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? येस, समबडी इज़ सॉरी, समबडी वांट्स टू ऑफर यू। यहाँ पे भी 2 दिल जुड़ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, और ये पर्सन आपसे अपने दिल की वो कहना चाहता है जिसने अब तक नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि ये पर्सन देख रहा है कि मैं कैसे लटका हुआ था, हर चीज़ सारी बातें हवा में थी, बट अब मुझे ये यूनियन चाहिए ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इंसान फुली तरीके से सोच रहा है आपको कुछ ऑफर करने के लिए। डैडी कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल इज थिंकिंग अबाउट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जोड़ा बन गया, लेकिन जोड़ा ऐसा बना है कि आप नाराज़ हुए हैं इससे, आप इससे नाराज़ हैं। इट्स अ डैडी कार्ड, बड़ा ही वेल्दी पर्सन, बहुत स्टेबल, और इनकी सॉल्ट एंड पेपर लुक हो गई है। यहाँ पे भी सॉल्ट एंड पेपर लुक थी। वाइट एंड ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, और ये पर्सन बहुत इन्जॉय कर रहा है आपके बारे में सोच के। 3 ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी मच हर्ट, बहुत ही ज़्यादा। आप तो उस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे, बिकॉज ये पर्सन जो आपको ऑफ़र करना चाहता है, इसको मालूम है कि आप जो नाराज़ हैं वो बड़ी बड़ी बातों पे नाराज़ हैं, छोटी बातें नहीं हैं। वहाँ पे भी देखें ना, डिसेप्शन आया था, ये डिसेप्शन आया था, धोखा फरेब। ये धोखा फरेब जेन्युइन है, जो इस बात पर आपने मुंह मोड़ा हुआ है वो बहुत डीपली हर्ट होने वाली बात है। तो दिस पर्सन नोज़। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर कोई आपको मनाने की सोचेगा, आपके साथ रिकनसाइल का सोचेगा, आपसे एक्सप्रेस करने का सोचेगा, तो उसको ये पता है कि ये टफ सिचुएशन है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू हैव सो मच इन योर प्लेटर, यू आर नॉट इवन, आप बॉदर्ड ही नहीं है कि अगर आपको कोई याद कर रहा है या कुछ कर रहा है, बिकॉज आपके पास बहुत सब कुछ है, बहुत सारे झमेले हैं आपके पास, बहुत झमेले हैं। आप इतना सीरियसली कंसिडर ही नहीं कर रहे कि अगर कोई इस तरह का है तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? साइलेंस। एक तो बाउंड्रीज इतनी हाई हुई है, ऊपर से साइलेंस। आपने ऐसी खामोशी इख्तियार की हुई है कि आप ना कर रहे हैं, ना हूँ कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं। यू आर टोटली साइलेंट, और आप कोई ऐसा सिग्नल देखना ही नहीं चाहते जिससे आपको ये लगे, आपको हल्का सा भी आप क्लू भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि जिससे आपको पता चले कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है। आपने अपनी आंखें ऐसी बंद की हुई, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस
कि आपको मालूम है कि कोई आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में अप्रोच कर सकता है। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। कोई अपने पुराने मामलात आपके साथ सेट करना चाहे, कोई आपको फिक्स करना चाहे, किसी ने आपको हर्ट किया था, बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है साइकिल कंप्लीशन, यू नो। यहाँ पर भी लेटर्स और इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं, ACMNCKHPW, बहुत सारे इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। इस पूरी सिचुएशन में फिर आपका पोटेंशियल आउटकम क्या होना चाहिए? अगर आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें से जितनी चीज़ें हैं वो अगर हुई नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे से मुराद आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं जनाब। अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो कुछ भी होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो कुछ भी होगा ये हीलिंग के लिए होगा। ये एक फेज़ है, आपकी जो अधूरी कहानी है, आपका जो अधूरा मामला है, ये उसकी फिक्सेशन के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में चीज़ें। मैंने कहा था ना, आप बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकती थी। मैंने कहा था ना, दवा आपने कर ली, अब दुआ की भी ज़रूरत है। तो ये दुआ और दवा दोनों मामला हो रहे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं सोच पा रहे वो हो जाएगी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि ये मत सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप ये सोचें कि यही होगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आपको किसी भी फॉर्म में किसी को बोलना पड़े, गिव, यू नो, किसी को सुनानी पड़े, किसी को जवाब ही देना पड़े, किसी को रिप्लाई देना पड़े, किसी को कन्फ्रंट करना पड़े, जस्ट डू इट। अब हर चीज़ लेने का टाइम नहीं है, इल्ज़ामात लेने का टाइम नहीं है, धोखे लेने का टाइम नहीं है, एक्यूजेशंस बेयर करने का टाइम नहीं है, ठीक है, गॉसिप्स लेने का टाइम नहीं है। नाउ गिव, it's time to give anything, soft skills, hard skills, communication, gesture, time, company, give, alright। तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या होता है, एंड देन आई एम हियर। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।